हेलो एवरीवन। सो अगर बीजेपी 2024 का चुनाव हार जाती है या उसकी सीट्स कम आती है तो स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कल मैंने एक पोल किया था। तो आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए जिसमें ज़्यादातर डेफिनेटली नेगेटिव ही हैं। इसलिए मैंने रेड भी पहना है कि आप लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सब खून खराबा हो जाएगा, सब रेड हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेस पढ़ता हूँ जिससे हमें मेजोरिटी क्या सोच रही है वो समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, क्योंकि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉन्क्रीट किसी को पता है, अदरवाइज हम सब उसी हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। सब अपना अपना एक अनुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। तो पहले आप लोगों के जो जवाब हैं वो थोड़े से पढ़ लेता हूँ। और पहले भी मैंने डिस्क्लेमर दिया था, थोड़ी आवाज़ आती रहेगी बैक साइड से, क्योंकि वो ऐसा प्रॉपर सेटअप नहीं है माइक का, बट आई ट्राई कि जितना डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहला अडानी नीचे। जो 90% लोग सोचते हैं उसका उल्टा होता है। एग्जाम्पल बजट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म में पैनिक मच सकता है बिकॉज रिटेलर्स, बट एट द एंड इंडिया विल ग्रो। उसकी इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी विंस ग्रीन, बट अगर बीजेपी हारती है तो वो और ज्यादा ग्रीन। अब इनका कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है। 20% डाउन, मार्केट लाइक स्टेबल गवर्नमेंट, पार्टी कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। स्टॉक मार्केट पर ज्यादा नुकसान हारने से होगा, कम सीट्स आने से फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लूट जाएंगे, मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि ये सब जानते हैं। सारे जवाब देखो, आपको लगेगा कि क्या रिलेवेंट है, कुछ बात नहीं हो रही, बट ध्यान से सुनना कि हम किस तरह की सोच रख रहे हैं, कैसा मार्केट क्या सोच रहा है। अभी मार्केट क्रैश होगा क्योंकि सब जानते हैं कि बिजनेस ही पार्टी को सपोर्ट करता है, पार्टी ही बिजनेस को सपोर्ट करती है। क्या हम उस जगह आ चुके हैं जहां पे हम लोग एक तरफ तो बोल रहे हैं हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम पार्टीज को सपोर्ट करने का एक्सपेक्टेशंस भी लगा रहे हैं। ज्यादातर फिर ऐसा ही हो। एक वो सब तो ठीक है, पर आप लेफ्टिस्ट हो क्या? जस्ट इमेजिन कि एक कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना कि क्या बीजेपी की सीट्स कम आ सकती है या फिर उससे मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं, आपको एक लेफ्ट विंग में डाल देता है। राइट विंग से सीधे आप इधर से उधर चले जाते हो। इस तरह की माइंडसेट हो गया है हमारा। एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि यार मार्केट गिर जाएगा तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि आप लोगों की रैली मिस हो गई, और दूसरी तरफ आप लोग बोलते हो कि बीजेपी की वजह से मार्केट गिर जाएगा या कोई भी दूसरी ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गई। तो अब ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, बट दो चार स्पेसिफिक सवालों के जवाब। पहला तो यह है कि यस, मार्केट में उस समय पैनिक क्रिएट होगा क्योंकि रिटेलर्स ही पैनिक क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज, बहुत कम चांसेस हैं कि बीजेपी चुनाव हारे। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है अबाउट 320 टू 350 सीट्स। अगर उसके ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है कहीं पे, उस हिसाब से मैं अपना एस्टिमेशन बता रहा हूँ। पोल के रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे लिए एक्शन प्लान क्या हो सकता है। ये जो छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं ना, इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है। ट्रेडर हो तो आई वुड से कि ऐसे इवेंट के जस्ट पास में थोड़ा बाहर रहो 3-4 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय आपको कमाने के मौके कम मिलेंगे, बट आपका कैपिटल जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं कौन से ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ? जो स्विंग ट्रेड करते हैं कि 2-4-5 दिन के लिए। अगर आप ऑप्शंस में भी हो, फ्यूचर्स में हो, तो ओवरनाइट रिस्क आपको पता नहीं है। मार्केट में नेगेटिव खबर आएगी, बट आपके जो इंडेक्सेस हैं या स्टॉक्स है वो ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से मैनिपुलेट करके आप लोगों के स्टॉप लॉस अप और डाउन साइड दोनों करे जाते हैं। आप इस वीडियो को सेव कर लो भले चाहो तो, बट ट्रस्ट मी, जून के आसपास तक मार्केट 500 पॉइंट, अभी जो मार्केट का है रेट लगभग 22,500 के आसपास है। 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। मैक्सिमम आप इसको 1000 मतलब 21,000 के ऊपर ही रहने वाला है, उधर भी 23,500 के नीचे ही रहने वाला है। कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूं उसके बेस पे, कोई ट्रेड मत ले लेना, बट एक बता रहा हूं मेरा एस्टिमेशन। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगर हर कोई ये सोच रहा है क्रैश हो जाएगा तो क्रैश नहीं होगा। इस बात को हमने 2020 से अभी तक सीख लिया है। रॉबर्ट कियोसाकी भी हैं, वो भी पिछले 3 साल से बोल रहे हैं क्रैश होगा। हुआ? वो तो इतना बड़ा आदमी है, उसने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, उन्होंने सबको बताया है कि पैसा कमा के कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। उनका प्रेडिक्शन फेल हो रहा है। तो यहाँ सब प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं, किसी को कॉन्क्रीट नहीं पता है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है। बीजेपी चुनाव मान लेते हैं हार गई, अभी नहीं हारेगी, 5 साल बाद तो कभी हारेगी, 10 साल बाद, 50 साल बाद कभी तो हारेगी। तो क्या उससे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे? क्या रिलायंस अपना सारा धंधा पानी बंद करके घर में बैठ जाएगा? रिलायंस, अडानी, इन सबको हटाओ। क्या आप कंपनी में जॉब करना बंद कर दोगे? आपकी किराने की दुकान है, क्या आप वहां ऑफिस जाना बंद कर दोगे? किराने की दुकान का शटर उठाना बंद कर दोगे? क्या होगा? सब वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। फॉर द मोमेंट
एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा, 2 4 6 महीने के लिए मार्केट को लगेगा अरे यार ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये पॉलिसीज अलग से क्रिएट कर देगी नई गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी करने में. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टेक प्लेस फॉर अबाउट 6 months. दो 6 months आर अपॉर्चुनिटी. रेड कलर एक अपॉर्चुनिटी होता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक. इंडेक्स में देखो आया कोई शायद बैकग्राउंड नॉइस, मुझे नहीं पता, अब वो हटाले वाला आ गया. यही चैलेंजेस आते हैं अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइक मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ. बहुत एक ग्रेट एग्जांपल है, सुनना ध्यान से. मैं वीडियो बना रहा हूँ विच मीन्स आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. बीच में आएंगे मुझे बहुत हिकअप्स, कोई आएगा गाड़ी निकालेगा, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई आके अटाले वाला है, सब्जी वाला, ये चिल्लाएंगे, बट मुझे उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. मुझे अपने फोकस लॉन्ग टर्म पे करते जाना है. यही चीज आपको इन्वेस्टमेंट में करनी है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा और अपॉर्चुनिटी आएगी बाय करने की, तो कोई भी एरा गिरा स्टॉक बाय मत कर लेना. सब ओवर प्राइस है. वहां से जब करेक्ट होंगे 30 40 50% कब करेक्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा. इंडेक्स पे फोकस करो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर और सो. सब चीजें सबको लग रहा है, कभी अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या कोई स्मॉल कैप में कहीं पे फंस भी गए ना, तो इंडेक्स में क्या है, कंपनी का ग्रुप रहेगा तो आप बच के बाहर निकल सकते हो. एक और क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था, मुझे कहाँ गया, मैं एक बार बता देता हूँ कि हाँ, अगर उस दिन हम सी और पी ले लें, उसके आसपास इलेक्शन रिजल्ट के आसपास सी और पी अगर हम बाय कर लें, तो क्या उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा. अगर आपको इस पे कमेंट मतलब व्यू चाहिए मेरा, तो आप प्लीज कमेंट करो, क्योंकि किसी एक के कहने पे नहीं बता. तो सबके अगर मेजोरिटी आई कि हाँ मार्केट में उस समय कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों बाय करें तो क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आप बस सेम डे बाय कर लो, मार्केट या तो ऊपर जाए, क्योंकि इवेंट है, हमें लग रहा है कि मार्केट में कोई ना कोई एक्शन होगा. क्या ऐसा होगा, कंफर्म नहीं है. सेकंड चीज एक और बहुत प्यारी थी, एक सेकंड रुकना. 400 से कम सीट पे रिएक्ट करेगा, 30% आएगा. एक तो ये भी था जवाब कि अगर गवर्नमेंट आएगी यही वाली जो अभी है, इसके अगेंस्ट कोई आ जाएगी, वो बोल रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आ जाएंगे हम लोग. सुनना ध्यान से, ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएगी. जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम कैंसिल कर देंगे. तो आपको लगता है एक पर्टिकुलर स्कीम से, हाँ बहुत सारे करोड़, मतलब करोड़ों रुपए जाएंगे उन लोगों के पास अगर उनको पेंशन जाती है, बट ये गवर्नमेंट भी तो अपनी पेंशन स्कीम चला रही है. वो अगर पेंशन ऐसी नहीं है तो वो किसी को फ्री में ये बांट रहे हैं, किसी को फ्री में मोबाइल बांट रहे हैं, किसी को फ्री में पैसे बांट रहे हैं मंथली. तो एक पर्टिकुलर स्कीम से अगेन सेम घूम फिर के बात में ही आ जाती है. इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 2 5 10 हज़ार करोड़ रुपए के खर्चे से थोड़ा फर्क पड़ता है, बट लॉन्ग रन में नहीं पड़ने वाला. जो उनको करना है वो करने दो. हम अपने लॉन्ग टर्म फोकस के साथ लगे रहो. किसी कंपनी में अगर आप 15 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी कंपनी में अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हो, 2 3 साल का लॉन्ग टर्म व्यू लेके करो. अभी वो टाइम नहीं है कि आप 2 2 4 4% कैप्चर करने के चक्कर में रहो. आई वुड स्टिल सजेस्ट इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में करो अगर करना है तो. आदत नहीं है इतना सारा बोलने की. हाँ, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में करो. ये इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी अवॉइड कर सकते हो. बहुत अगर आप लोगों ने कमा लिया है पैसा 2020 से 23 24 तक की रैली में, तो उसको पैसे को बचा के रखो. बहुत मौका मिलेगा. थोड़ी सी रैली निकल भी जाएगी, थोड़ा 2 5% का अगर आपने मूव मिस भी कर दिया तो दुनिया बदल नहीं जाएगी, बट अगर वो अटक गए अब हाई प्राइस पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उससे निकलने में हो सकता है 2 3 साल भी लग सकते हैं. पहले भी हमने देखा है जो पीएसयू की रैली आई है, इसके पहले 5 5 10 10 साल तक उनके रेट्स ही नहीं आए थे. तो बहुत ध्यान से अगले 2 3 महीने अपॉर्चुनिटी का वेट करना है. मैं तो सारा पैसा, मैंने पहले ही बोला था, स्विंग ट्रेडिंग को खाली कर चुका हूँ. अब मैं खाली पैसा इंडेक्स में लगा रहा हूँ. अगर मेरा पैसा फंस भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. कोई आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थॉट्स हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ बताओ, कमेंट्स में डिस्कस करते हैं. और ये दूसरा वीडियो था मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का. मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कंसिस्टेंट रह पाऊँ. अभी मेरा बर्थडे था तो मैंने उस समय भी बाहर गया था, वहाँ से भी रील्स बनाने की कोशिश करी. डिटेल कॉन्वर्जेशन वाला वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे, शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा, देन वो मोटिवेशन मिलेगा मुझे. ठीक है, तो आप बताओ कोई क्वेरी हो आपकी स्पेसिफिक, तो उस पर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी. और चुनाव में किसकी कितने सीट्स आने वाली है वो भी बताओ. एंड अगर आप एंड तक रुके हो, आई गेस 5 10 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो थैंक यू सो मच. आप लोग समझते हो कि चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ ही, एंड यू गाइस सपोर्ट मी अ लॉट. सो इंस्टाग्राम पे तो आप लोग कनेक्टेड हो ही से ज़्यादातर, नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जुड़े रहो. बहुत सारी चीज़ें आने वाली. ठीक है, ऑल द बेस्ट.